के खजानों को टैबलेट्स की शक्ल में ढालने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोर से लाई गई जड़ी बूटियों को ग्राइंडिंग मशीन में पीसकर दानेदार ग्रैन्युला बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग मशीन की मदद से इसके मॉइस्चर को मेंटेन किया जाता है। ग्रैन्युलेशन प्रोसेस के बाद मटेरियल को खास मशीन में डालकर टैबलेट की शक्ल में ढाला जाता है। तैयार टैबलेट को खुश जायका और ज्यादा पुरअसर बनाने के लिए कोटिंग प्रोसेस से गुजारकर फिलिंग सेक्शन में डिजिटल मशीन की मदद से डब्बियों में पैक किया जाता है। कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स की फ्लेक्सिबल डोज को मद्देनजर रखते हुए अवामी लेबोरेटरीज के पाउडर सेक्शन में ग्राइंड की गई जड़ी बूटियों के पाउडर को डिजिटल मशीन की मदद से डब्बियों में पैक कर दिया जाता है। अवामी लैब के लिक्विड सेक्शन में बैक वक्त मुख्तलिफ इकसाम के हर्बल ऑयल, सिरप और खालिस शहद को प्रोसेस करके पैक किया जाता है। हर्बल ऑयल के लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट से अप्रूव जड़ी बूटियों और दीगर अज्जा को प्रेसिंग मशीन से गुजारकर खालिस तेल निकाला जाता है। हर्बल तेल और सिरप के साथ साथ खालिस शहद को भी इम्प्योरिटी से पाक करके एक खास मशीन की मदद से शीशे के ग्लास में पैक किया जाता है। आखिर में तमाम तैयार प्रोडक्ट्स को पैक और रैप करके वेयर हाउस भिजवा दिया जाता है। यूं ये तमाम वर्ल्ड क्लास हर्बल प्रोडक्ट्स न सिर्फ पाकिस्तान में सप्लाई की जाती हैं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अवामी लैब ने अपनी प्रोडक्शन को 5 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें सबसे पहले टैबलेट है, सिरप है, इसके अलावा पाउडर फॉर्म में है, ऑयल है और आखिर में ओरल सेमी सॉलिड जिसको आमतौर पे हम माजून या खमीरा कहते हैं। वो तमाम तर चीज़ें एक ही प्रोडक्शन फैसिलिटी में मुख्तलिफ सेक्शन में तैयार की जाती है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रैन्युलेशन का, ये टैबलेट मेकिंग का सबसे पहला प्रोसेस है और खुशकिस्मती से इरफान शाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका आज हम साथ नहीं छोड़ने वाले क्योंकि हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्तेफादा मिले आज के इस प्रोग्राम से। सो टैबलेट कैसे बनाते हैं, जो हमने अभी रॉ मटेरियल देखे जो हम अपने घरों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हर्ब्स, इनको टैबलेट में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होगा? देखिए, जो भी आपने पहले हर्ब देखी उनको जब क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन से आपके पास वो ओके होके टेस्टेड आ जाती है तो उसके बाद सबसे पहले हमने उनको ग्राइंडिंग सेक्शन के अंदर पाउडर फॉर्म में लेके आना है। पाउडर फॉर्म में करने के बाद आपको टैबलेट कंप्रेशन से पहले उसको ग्रेन्स बनाने हैं, ये यहाँ पे, और उसके बाद आपको ड्रायर में भी ये ग्रेन्स हैं और इन ग्रेन से आपको सर्टेन लेवल ऑफ मॉइस्चर जो है उसको रिड्यूस करना है ताकि आप अगले स्टेप पे कंप्रेशन के अंदर इनकी टैबलेट फॉर्म कर सकें। आए मैं दिखाता हूँ। तो ये किस चीज़ की अभी दवाई जो है यहाँ पे बन रही है? ये नॉमो कार्ड के नाम से है, ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए है। अच्छा। हार्ट के पेशेंट आमतौर पे लेते हैं। वही ग्रेन कैपिंग में से आए और उसके बाद यहाँ से ये टैबलेट आपके सामने ये हार्ट के लिए गार्लिक की टैबलेट। अच्छा, लहसुन के नाम से। अच्छा, तो लहसुन जो है वो तो आमतौर पे अगर हम देखें उसमें जूस होता है, बड़ी बड़ी ड्राइड फॉर्म में है। इस चीज़ को आप कैसे प्रिजर्व करते हैं? तो ग्रेन्स के पिछले प्रोसेस में आपने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक ड्रायर है, तो उसमें से हम जो उसका वाटर कंटेंट है उसको निकाल लेते हैं और इसकी जो बेसिक एनएसी वैल्यू होती है, यानी जो लहसुन के अंदर खासियत वाली चीज़ है उसको एनएसी यील्ड कहते हैं, वो हम मेंटेन करते हैं। अच्छा, और इसके बाद ये टैबलेट तैयार हो गया, पैक किया जाता है? नहीं, इसके बाद क्योंकि लहसुन जो है अनैनिक है, उसको खाना उतना आसान नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। और उसके लिए अलग उसके लिए सेक्शन अलग है। आइए अब अपने नाज़रीन को हम कोटिंग सेक्शन दिखाते हैं और कोटिंग के बाद जो टैबलेट का प्रोसेस होता है। टैबलेट तैयार होने के बाद उसको कोटिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है और जिस तरह के इरफान साहब बता रहे थे कि कोटिंग के जरिए जो तुर्स और जो कड़वी गोलियाँ होती हैं उनको ये मीठा बना देते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है। और यहाँ पे हम 3 तरह की कोटिंग करते हैं। एक फिल्म कोटिंग करते हैं, एक शुगर कोटिंग करते हैं और एक खास किस्म की कोटिंग होती है जिसको आप इंटायरेक्ट कोटिंग कहते हैं, जिसमें आपका मकसद जो है वो दवा को मैदे को बाईपास करके जो ड्यूडेनम जो इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे लेके आना होता है। अच्छा, तो हम ये 3 तरह की कोटिंग यहाँ पे करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये वही लहसुन की गोलियाँ हैं, इसको हम इंटायरेक्ट कोट करते हैं और इसको अब आपने मीठा बना दिया। इसको ऊपर से मीठा इस तरह से बना दिया कि वो एक्सेप्टेबल टू पेशेंट हो जाती है कि टेस्ट आपको बुरा ना लगे। और फिर इसके बाद फिलिंग का प्रोसेस? इसके बाद फिलिंग का प्रोसेस है। आई में आपको टैबलेट फिलिंग सेक्शन, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल मशीन के जरिए जो है जो तैयार टैबलेट्स हैं
उनको फिल किया जा रहा है मुख्तलिफ बॉटल्स में। सो हमने दिखाया कि तैयार कैसे हो रही है, जौहर लहसुन दिखाई। इसमें एक स्पेसिफिक रेशो के हिसाब से आप जो है वो टैबलेट्स को फिल करते हैं। जाहिर है जो मुख्तलिफ टैबलेट्स हैं उनको आपने ये देखना है कि पेशेंट की डोजेज के हिसाब से आपको कितनी टैबलेट्स की पैकिंग डिज़ाइन करनी है। जो ये है, जैसे ये यूरिक एसिड की टैबलेट्स हैं यूरीप्रो के नाम से, बड़ी कलरफुल कलरफुल की है, और ये हम 20 डेज के लिए देते हैं ना। तो यहाँ अगर आप काउंटर पे देखेंगे तो ये 80 टैबलेट्स का पैक है, क्योंकि 2 सुबह 2 शाम तो 80 डेज, तो उसको डिजिटल काउंटर के थ्रू सेट कर दिया जाता है ताकि पेशेंट को ये ना हो मैनुअल कहीं कोई आपके पास काउंटिंग नहीं हो रही। ये तो बधाई देते थे, बिल्कुल एक एलोपैथिक जो है वो केमिकल से बनी हुई प्रोडक्ट लग रही है, लेकिन ये हर्बल प्रोडक्ट है। और ये हर्बल प्रोडक्ट है, और जो आपने हर्ब पीछे देखी उसी तरह की हर्ब से इसी प्रोसेस के थ्रू ये फाइनल है, जिसमें कैपिंग करने के बाद और इसमें सिलिका डालने के बाद, ये सिलिका इसलिए डाली जाती है ताकि अगर पैकिंग के वक्त इसमें हल्का सा कोई मॉइस्चर रह जाए तो उस सूरत में ये ना हो कि उससे इसकी कोटिंग को कोई इशू हो, और कैपिंग होने के बाद ये पैकिंग रूम में यहीं से चली जाए। हमने वो मेंटेन करनी है एज पर ड्राई रूल्स कि कितने अरसे तक इसके अंदर जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट है, जो इफादियत वाली चीज़ है, वो अपनी फुल कंसिस्टेंसी और स्ट्रेंथ के साथ मौजूद है। इनिशियली मेरे ख्याल से ग्राइंडिंग का सारा प्रोसेस होता है वहीं पर ग्राइंडिंग सेक्शन में, और यहाँ आके पाउडर फिल होता है। पाउडर फिल लेकिन इसको टैबलेट में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, इसको पाउडर फॉर्म में क्यों पैक कर? देखिए, कई दफ़ा जो नेचर ऑफ इंग्रेडिएंट है वो ऐसा होता है कि हमें पाउडर में डोज जो है वो बड़ी रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, टैबलेट आपको पता है कि ज़ाहिर है एक पर्टिकुलर साइज़ है जो आपने निकलना है, लेकिन और वो में भी 500 मिलीग्राम 700 मिलीग्राम तक की ले जा सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने कई दफ़ा एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसके इंग्रेडिएंट में फॉर एग्जांपल लीव्स हैं, तो इसका मतलब है कि एक टैबलेट के अंदर उसकी प्रॉपर डोजेज आएगी नहीं। तो ऐसी सूरत में हमें पाउडर उनको देना होता है, जिसको आप 2-3 ग्राम तक भी ले सकते हैं। और ये जो फिलिंग हो रही है ये सुपारी पाक है, ये फार्माकोपियर प्रोडक्ट है। आमतौर पे जो फीमेल के अमराज होते हैं जिसके अंदर जैसे लिकोरिया है या ऐसी चीज़ें, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि इस मशीन के अंदर उन्होंने यहाँ से उस पाउडर को डाल दिया है, और अब वो उसका वेट जो है इंटरनली जो स्पेसिफिक वेट इसके अंदर उन्होंने इंस्टॉल किया है उसके मुताबिक उसको जमा करेगी और फिर इसमें फिल करेगी, उसको पैक कर दिया जाएगा, और यहाँ से फिर इन प्रोडक्ट्स को भी वेयर हाउसेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आपको दिखाते हैं, ये देखिए फिलिंग। नाज़रीन, ये है अवामी लैब का लिक्विड सेक्शन, जहाँ पर ना सिर्फ ये हर्बल ऑयल तैयार करते हैं, फिर उनकी फिलिंग करते हैं, साथ ही साथ जो टॉनिक्स हैं, सिरप्स हैं मुख्तलिफ, उनकी रेसिपी जो है उसको कुक करते हैं, अर्क निकाल के चीज़ों का, या आप कह लीजिए जो जौहर उसका होता है उसको पका के तैयार करके। और इरफान साहब से जानते हैं, इरफान साहब कितने इकसाम के तेल जो है हर्बल ऑयल आप लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त देखिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, और उसको आप किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल जैसे पाउडर में नहीं कर सकते, टैबलेट में नहीं कर सकते, तो उस सूरत में ओरल यूज़ के लिए उसको ऑयल में कंप्रेस किया जाता है। जैसे इस वक्त यहाँ पे कलवंजी जो है, जिसको ब्लैक सीड भी कहते हैं, उसका ऑयल प्रेस किया जा रहा है। कहा जाता है कि मौत के अलावा हर चीज़ का शिफा है। काले दाने के बारे में है, तो काला दाना बहुत सारे लोग नरेट करते हैं कि ये कलवंजी है, लेकिन कुछ लोग इसको सस्पेक्ट करते हैं कि ये शायद, क्योंकि जो अरेबिया का एरिया है वहाँ पे काली मिर्च ज़्यादा है, कलवंजी वहाँ की इंडिजिनस नहीं थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हदीस है ये शायद काली मिर्च पे ज़्यादा सूट करती है बनिस्बत है कि कलवंजी। इसके अलावा बादाम है, इसके अलावा कैस्टर ऑयल है। इसको जो डायरेक्ट है यहाँ से चख सकते हैं? आप बिल्कुल चख सकते हैं, थोड़ा सा वार्म होगा क्योंकि जब आप प्रेसिंग करते हैं तो थोड़ा सा। अच्छा, आप देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल काले रंग का जो है ये, और उसके बाद ये जब प्रेसिपिटेट होता रहेगा, क्योंकि इसको ओवरनाइट हम छोड़ देते हैं ताकि इसके अंदर जो अगर उसके शेल के कुछ पार्ट्स हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं, और उसके बाद अगले दिन ये सामने फिलिंग की तरफ चला जाता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका जायका है, एरोमा भी है, और हल्का सा उसका एरोमा और कड़वाहट भी है। सो जो तैयार ऑयल है उसको फिर इस लिक्विड फिलिंग सेक्शन में लाया जाता है। और ये अभी यहाँ पर जो है शायद हनी जो है उसकी फिलिंग, हनी की फिलिंग हो रही है। एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोग ये समझते हैं कि जो जमा हुआ हनी है ये शायद खालिस नहीं है, हालांकि जो हनी के अंदर जमने की टेंडेंसी है वो उसके अंदर वैक्स की वजह से होती है। तो हमने क्योंकि शेल्फ लाइफ देनी है, वैक्स ज़्यादा होगा वो जमेगा। और फिर ये इसमें शहद की वैरायटी भी जो है वो मैटर करती है। जो एकेसिया हनी आमतौर पे मार्केट में आपको मिलता है फिलिंग में, इसमें जमने की टेंडेंसी काफ़ी कम है। और ये भी बड़ा मज़े का लग रहा है, ये आपने कौन सा बताया? एकेसिया।
पाकिस्तान में 80% हनी जो है वो एकेसिया होता है। इसके अलावा बहुत सारे और वेराइटीज़ हैं। खालिश शहद का एक बड़ा जो है ना, आपको पता मौका बना रहता है। ये आप किस तरह चेक करते हैं कि शहद खालिश है? बड़ा वैसे खूबसूरत और क्लियर नज़र आ रहा है। सर खालिश शहद जो है ना, उसकी पहचान बहुत सारे लोग बहुत सारी बताते हैं, लेकिन मेरे चेक के देख सकते हाँ जी हो? बिल्कुल चेक। अच्छा, खालिश शहद की जो पहचान है वो आपके टेस्ट बड्स हैं। अगर आप उसको चखेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। सरसों का शहद अलग है, अजवाइन का अलग है, सिट्रस माल्टे का शहद अलग है, अकेसिया की एक ख़ास पहचान है। तो ये जो टेस्ट है ना, ये एक्सेप्टेड है सबके लिए। मेरे ख्याल से पहचान बिल्कुल सही है। मीठा खाएं और कुदरती मीठा हो तो आपका मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। आपको अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल अच्छा और लगता बड़ा बेहतरीन साफ सुथरा तरीके से आप लोग ये पैकिंग कर रहे हैं। तो जो सिरप्स आप तैयार करते हैं उनकी भी यही फिलिंग है, होती है? यही फीलिंग और होती है। कितने इकसाम के सिरप जो है वो नॉर्मली हमारे पास कोई 17-18 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिरप्स हैं, जिसमें कप सिरप्स हैं, जिसमें जनरल टॉनिक्स हैं। ये डिपेंड करता है। और ये सारे के सारे हर्बल हैं। तो तमाम तर ये हर्बल प्रोडक्ट्स हमने आपको बनते हुए दिखाई, इनकी फिलिंग का प्रोसेस भी सारा दिखाया। अब आपको लिए चलते हैं इनके पैकिंग सेक्शन में, जहाँ पर फाइनल पैकिंग होती है और फिर इनको शिफ्ट कर दिया जाता है वेयर हाउस में, जहाँ से पूरे पाकिस्तान में डिस्पैच किए। प्रोग्राम में आपको दिखाया कि किस तरीके से ये मुख्तलिफ हर्बल टैबलेट्स बना रहे हैं और उनको पैक कर रहे हैं, और साथ ही साथ लिक्विड फॉर्म में जो है मुख्तलिफ ना सिर्फ शरबत बना रहे हैं, अरकियात तैयार कर रहे हैं, ऑयल बना रहे हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसको पैक करके जो है पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा पाउडर्ड फॉर्म के अंदर भी मुख्तलिफ हर्बल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हनी को जो है प्रोसेस करके पैक कर रहे हैं, और ये कुदरत के अनमोल तोहफे जो हैं ना सिर्फ पाकिस्तानियों को तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि प्राउडली ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो ये जौहरी लहसुन मेरे ख्याल से हार्ट के लिए जी, हम उसको हमारे एक्सपीरियंस में ये है कि जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं उसको हम 2 ग्रुप्स में क्लब करते हैं। लिपिड प्रोफाइल्स की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर अगर किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उस सूरत में हम जौहरी लहसुन देते हैं। अदरवाइज हमारे पास यहाँ एक प्रोडक्ट है यूरीप्रो के नाम से। जी, यूरीप्रो जो है उन लोगों के लिए है जिनका लिपिड प्रोफाइल के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं मार्जिनली, और एचडीएल जो है वो कम हुआ होता है। तो दोनों चीज़ों को आपने बढ़ाना है, और ऐसी सूरत में ये यूरीप्रो जो है अलॉन्ग साइड के यूरिक एसिड को कम करती है, जॉइंट पेन में बेहतरी लेके आती है। ये हार्ट की जो मैनेजमेंट है, लिपिड मैनेजमेंट, और मुख्तलिफ आप देख लीजिए कि साइज़ के अंदर जो है पैकिंग करें। अच्छा, फिर हमें नज़र आ रही है पुदीना, मेरे ख्याल से इट्स डाइजेशन के लिए होगा, और ये जौहरी नीम है। डायबिटीज़ एक बड़ा मसला है। डायबिटीज़ के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ जो देखिए, हमारी ये कन्विक्शन है कि डायबिटीज़ जो है रिवर्सिबल है, और दुनिया में कोई भी बीमारी जो है वो सारी ज़िंदगी दवा खाने से हल नहीं होगी। हम लोगों ने डायबिटीज़ को 3 एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी वो है जिनको आज डायबिटीज़ आइडेंटिफाई हुई, दो इट बी कि उनका HbA लेवल जो है 11 या 12 पे भी है, तो दिस इज़ 100% अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्सिबल। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप एलोपैथिक छोड़ के कोई और दूसरी मेडिसिन पे चल जाएंगे। कुछ अरसे के बाद आप ये छोड़ सकते हैं और उसके बाद वो रिवर्स ही रहेगी। ये नहीं है कि वो टेम्प्रेरी बेनिफिट होगा। दूसरे वो लोग हैं जो कि ओरल मेडिसिन ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मे बी 3 मंथ्स, और तीसरी रिवर्स हो जाता है। तीसरी कैटेगरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं जिसमें हमें पेशेंट की शायद पहले से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 में जो इंसुलिन ले रहे हैं उसमें भी रिवर्सल के चांसेस और ये ग्लूकोसिन के नाम से जो है ये सिनेमन हमने दारचीनी से लिया है, ग्लूकोज और दारचीनी, तो दारचीनी को बेस करते हुए सही। और ये हाजमूम जो है ये तो मेरे ख्याल से कोई भी ले सकता है हाजमे के लिए, कोई भी ले सकता है। हम इन कॉम्बिनेशन देते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को भी देते हैं, और हाजूम जो है इंडाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि तिब में तो ये मानना है कि जो मैदा है इसकी जो इस्लाह अगर आप कर दें तो आप 100 बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैदा जिसका सही है, सही काम कर रहा है, मेरे ख्याल में उसको तो बीमारी होने का एहतमाल बहुत कम से कम होता है। बेशक ऐसा ही है, कोर ऑफ द बॉडी। हम सबको इन प्रोडक्ट्स पर फ़ख्र करना चाहिए।